हाय एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आईक्यू के बारे में। बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग बिने और साइमन ने किया था, बट 1916 में टर्मन ने बिने साइमन परीक्षण में संशोधन किया और उसके बाद आईक्यू सिद्धांत का जन्म हुआ। इससे पहले विलियम सटन ने भी आईक्यू के प्रयोग का सुझाव दिया था। फादर ऑफ इंटेलिजेंस स्पेस्ट बिने को माना जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आप अपना आईक्यू लेवल कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है आईक्यू। इसका मतलब होता है मानसिक आयु, और ये हो गया वास्तविक। मेंटल एज जिसको बोलते हैं, इसी का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेंटल एज क्या होता है। मान लो एक स्टूडेंट है जिसका एज हो रहा है 8 ईयर, बट वो 10 साल के बच्चे वाला क्वेश्चन है वो उसका सोल्यूशन कर रहा है, वो सोल्व कर रहा है, तो उसका मेंटल एज हो जाएगा 10। या फिर आप मान लो किसी बच्चे का उम्र 10 साल का है, लेकिन वो उसकी हरकतें, उसका जो सोल्यूशन करने का जो पावर है वो 8 क्लास के बच्चों जैसा है, तो उसका मेंटल एज हो जाएगा 8 ईयर। तो चलिए मैं आपको एक सोल्यूशन करके बता देती हूँ। जैसे मान लो किसी बच्चे का मेंटल एज है 12 और उसका वास्तविक एज हो रहा है 10, इंटू 100 कर देंगे। ये 10 से 10 गया, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 120, तो इसका आईक्यू हो गया 120। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको आईक्यू का नंबर से। मान लो किसी स्टूडेंट का 140 या इससे अधिक आईक्यू है, तो वो माना जाएगा जीनियस में। या किसी स्टूडेंट का 120 से 139 तक के बीच में है, तो वो अतिश्रेष्ठ, जिसे बोलते हैं वेरी सुपीरियर माना जाएगा। फिर है 110 से 119 तक के बीच में अगर किसी का होता है तो उसे सुपीरियर माना जाता है। फिर 90 से 190 तक के बीच में है किसी का आईक्यू, तो उसे सामान्य बुद्धि वाला माना जाता है, एवरेज इंटेलिजेंस। फिर किसी का 80 से 89 के बीच में आता है तो उसे डर की श्रेणी में रखेंगे। किसी का 70 से 79 के बीच में आता है तो उसे सीमांत क्षीण बोलते हैं। फिर किसी का 70 से कम आ रहा है तो उसे निश्चित क्षीण बुद्धि की श्रेणी में रखेंगे। 50 से 69 के बीच में आ रहा है तो उसे अल्प बुद्धि। 20 से 49 के बीच में आ रहा है तो उसे मूर्ख बुद्धि। और 20 या उससे से कम आ रहा है तो उसे जड़ बुद्धि, इडियट की श्रेणी में रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा।